हाँ, तो आप देख रहे हैं कि आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और आज हम मानव नेत्र के बहुत कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मेरा नाम अभी है और आप जुड़ चुके हैं फिजिक्स मैथ में। हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन से। इससे पहले कुछ आपको जानकारी देना चाहते हैं। अब क्या जानकारी है वो देखिए। हम अभी 5 गो लेक्चर मानव नेत्र में कंप्लीट कर दिए, यानी कि चैप्टर हो गया ख़त्म। अगर उसका आपको वीडियो चाहिए, अगर देख लिए होंगे तो बहुत बढ़िया, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तब पार्ट बाय पार्ट का हम सारा का लिंक दे देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आएगा। और ये बोर्ड का मतलब PYQ है, कहीं ना कहीं पूछा गया है ना, किसी न किसी साल का ये सब पूछा गया क्वेश्चन है जो आज हम बना रहे हैं। तो पिछले वाला तो वीडियो आप देख लिए होंगे, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही जुड़े रहिए और सब्सक्राइब भी किए हुए रहिएगा ताकि हम वीडियो पर डे डालूँ 6 से 7 के बीच में और आपके पास नोटिफिकेशन जाए और 8 से 9 बैठ के एकदम गर्दे मजा के पढ़े, है ना। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे, तो आप पढ़ लीजिए तनका आसानी, मेहनत कीजिए ना। चलो उठाइए पेन और कलम एक लेकर बैठिए कुर्सी और टेबल पे, फिर करते हैं पढ़ाई को स्टार्ट। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला? किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है जा। क्या बोला? दूर के वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और क्या बोला? दूर बिंदु के दूरी 2 सेंटीमीटर है। दूर बिंदु के दूरी कितना है? 2 सेंटीमीटर है। अब दूर बिंदु के दूरी बोला है तनका आसानी समझने की यहाँ, तो हमको यहाँ निकालना क्या है वो देख लो। तो आवश्यक लेंस की शक्ति ज्ञात करें। शक्ति मतलब तनका आसानी पीछे आते हैं हम लोग, तो इतना तो पता होना चाहिए कि अगर वस्तु की दूरी बोले तो हम लोग क्या करते हैं? U लिखते हैं। अगर प्रतिबिंब की दूरी बोले तो V लिखते हैं। फोकस को तो F लिखते हैं और क्षमता को क्या लिखते हैं? P लिखते हैं। और क्षमता का फॉर्मूला भी याद है हम लोगों का, लेंस के फॉर्मूला याद है, दर्पण का फॉर्मूला याद है। तो यहाँ हम लोग लेंस का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, दर्पण पे नहीं जाएंगे। तो ये सबसे पहले हमको बोला है यहाँ पे दिया क्या है? तो दूर बिंदु के दूरी, यानी कि हमको यहाँ पे क्या दे दिया? हल करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन का। तो हमको यहाँ पे भी दे दिया, यानी कि वस्तु प्रतिबिंब दे दिया है ना। कितना दिया है? 2 दिया है और प्रतिबिंब क्या जाएगा? माइनस में। ये तो पता होना चाहिए भाई साहब, है ना। और यहाँ पे U नहीं दिया है तो हम लोग U को लिख लेंगे कितना? कहाँ दिया? स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। कितना? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। दूर, कहीं भी दूर, तो हम लोग अनंत मान लेते हैं। अनंत का तो कुछ भी नहीं। और इसके बाद हमको निकालना क्या है? तो निकालना है शक्ति, यानी कि P हम लोग को निकालना है। तो इसके पहले आपको फॉर्मूला हमको P को बता दीजिए। तो P का फॉर्मूला सर जी पता है, 1/फोकस। अब यहाँ पे सबसे पहले जब क्षमता निकालेंगे तो फोकस तो ज्ञात करना पड़ेगा। अब फोकस का फॉर्मूला एक ही होगा। कौन सा फॉर्मूला है? तो फोकस का फॉर्मूला सर जी, फोकस का फॉर्मूला मतलब लेंस का फॉर्मूला क्या जाएगा? 1/V माइनस में 1/V माइनस में 1/U। तो ठीक है सर जी, 1/F बराबर क्या जाएगा? 1/ और V दिया है माइनस में 2 और U तो इनफाइनाइट है तो उसको ख़त्म। तो नीचे है तो अगर F, क्योंकि फोकस हमको निकालना है और ये बटे में है तो ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर जैसे ही जाएगा तो माइनस में 2 सेंटीमीटर आ गया। हाँ, तो ये फोकस हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, यानी कि P बराबर, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं पुट फोकस बराबर -2 सेंटीमीटर, है ना। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम इसको पुट कर दिए तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? 1/F, यानी कि डालो P है तो P 1 है और क्या दिया? -2 दे दिया -2। अब यहाँ पे इतना तो हल करने आप लोग को आता है। अगर इसको हल करेंगे तो -0.5 सेंटीमीटर। गया काम से? हाँ गया। आया समझ में क्या? तो ये आपका रहा क्या? शक्ति। सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे D होता है इसका, है ना। ऐसे ही मतलब जब हम लोग पढ़े थे तब की बात है। तो ये आ गया P का 0.5 वो काची में तो माइनस में। अब यहाँ से अगर तुमको कोई लेंस बोले कौन सा लेंस लगेगा तब बताओ, तो माइनस बोला है सर जी। माइनस देख के हम लोग पता क्या कर लेंगे वो बता दो। कमेंट जल्दी जल्दी कमेंट करो। कर दिया कमेंट? वेल एंड गुड।
तो हम लोग का पता ही ये वाला। अब अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले जरा इसको लिख लिए, हाँ लिख लिए, तो अगला क्वेश्चन पढ़िए। हम जब तक इसको मिटाते हैं तब तक आप पढ़िए अगला क्वेश्चन, क्योंकि आप पढ़िए हम समझाएंगे, मज़ा आ जाएगा ये, है ना। आप पढ़िए हम समझाएंगे, वाह वाह वाह, है ना। आप सलूशन कीजिए, हम फिर बताते हैं। क्या बात है सर, हम चलो तो करते हैं हल, हम इसको हल मिटाते हैं। कितना मज़ा आता है क्वेश्चन करने में, है ना। क्वेश्चन एकदम आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। यस, हाँ। तो चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोला। एक व्यक्ति के निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर बोला है। निकट बिंदु, अब आ गया, उसे 25 सेंटीमीटर की समस्त निकट बिंदु बोला। जा दोनों में निकट बिंदु कहले हैं। जा इसका मतलब सर आगे पढ़ के समझते हैं ना। वस्तु के स्पष्ट देखने के लिए, हा, स्पष्ट देखने के लिए हमको बता दो ना, तो सर जी बगल में होगा। स्पष्ट कितना, स्पष्ट देखने के लिए हमको शक्ति ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हमको यहाँ ये देखिए 25 सेंटीमीटर समांतर, तो इसका मतलब यह है ना कि जो वस्तु है उसको वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रख दिया गया है। और ये स्पष्ट कब दिखाई पड़ेगा, वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रख दिया गया है और निकट बिंदु स्पष्ट कब दिखाई पड़ेगा वो हमसे पूछ रहा है। तो सर जी जब वस्तु बोला है तो वस्तु तो यू होता है, तो हाँ, तो हम लोग लिख देते हैं। तो अगर दूसरा क्वेश्चन हल करें हम लोग, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का सॉल्यूशन। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, वस्तु दिया है यानी कि लिखते हैं वस्तु की दूरी, शॉर्ट में भी लिखना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिया, माइनस में 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये वस्तु की दूरी दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि जो हम प्रतिबिंब मानेंगे ना वो निकट बिंदु हो जाएगा। यानी कि हम लोग जो प्रतिबिंब माने हैं, ये प्रतिबिंब ये क्या हो जाएगा, वस्तु के निकट बिंदु, यानी कि हम लोग निकट बिंदु को क्या मान लिए वो बता दो। निकट बिंदु कितना है, तो माइनस में 50 सेंटीमीटर। क्लियर क्या, हाँ। अब निकालना क्या है, तो यहाँ देख लो, शक्ति निकालना है, लेंस की आवश्यकता होगी और दृष्टि दोष कौन सा होगा, यानी कि उसका शक्ति निकालना है, कौन सा लेंस की आवश्यकता होगी ये ज्ञात करना है ना। तो शक्ति निकालने के लिए तो आपको पता है, उससे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, हाँ पता है सर जी। तो यूज करते 1/f बराबर, अब यूज करो तो 1/v माइनस में 1/u, 1/f यानी कि 1/f। तो u कितना दिया है, यानी कि ये तो वस्तु, प्रतिबिंब कितना दिया, तो 1/- में 50, और ये वस्तु यानी कि माइनस यहाँ देखो डायरेक्ट हम कर रहे हैं सॉल्यूशन, माइनस यह है, हाँ यहाँ दिया है कितना, -1/25। अब देखो माइनस प्लस, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट प्लस, ठीक है, हाँ इतना समझ गया ना, हाँ। अब देखो इसको करते हैं एलसीएम, तो इधर आ जाते हैं, इधर करते हैं एलसीएम 50, यानी कि माइनस में 1 और इधर प्लस में 2, 1/f यानी कितने आ जाएगा, 1/50। अगर फोकस निकालना चाहे तो कितना आ गया वो बोलो, तो आ गया 50, और ये रहा सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे P, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षमता सर जी। यस ब्रो, तब तो तुम समझदार हो। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं क्षमता 1/f, तो 1 है तो 1 और f दिया है 50, तो हम लोग लिख देते हैं 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। अब इसके बाद हल करके कोई हमको कमेंट में बताएगा कि इसका आंसर क्या है, कमेंट करो। कर दिया क्या, हाँ। तो हम इसका अगर भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सर ये भाग जा नहीं आता है हमको करने, हम लोग सही बनाए हैं ना। 50 तो 50, 2 में से 1 जाएगा तो 1 पलट गया तो 50। अब यहाँ पे 1 है तो 1, 50 नहीं कटेगा, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 तो भी नहीं कटेगा, तो एक और 0 के लिए 0, तो इसके बाद 2 बार में यानी कि 0.02 आ गया, हाँ। यानी कि ये लो 0.02 और P है तो आ जाएगा हल। यानी कि इतना तो तुमको समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या निकाले हैं,
क्लियर क्या? हाँ क्लियर बॉस। अब यहाँ पे हमको कुछ बातें और पूछा है। अब कुछ बातें क्या है वो देख लेते हैं ना जरा सा। तो यहाँ पे कुछ बातें हम लोगों को क्या दिया गया है। अच्छा एक बॉस, हम लोग इतना जो कर रहे हैं तो इसको यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ से डायरेक्ट करना चाहे तो डिवाइड कर सकता है, बट इसको पलटना पड़ेगा, उतना छोड़ दो। अब यहाँ आते हैं, हमको पूछा है लेंस की आवश्यकता, कौन सा लेंस होगा इसमें, तो प्लस है। प्लस है मतलब उत्तल, और जब उत्तल है तो उत्तल में कौन सा दोष लगेगा सर जी, कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी से। नहीं, अब इतना हो गया ना। अब लाते हैं अगला क्वेश्चन। तो आता है अगला क्वेश्चन, है ना, इसको लिखते हैं जरा सा। अब आता है अगला क्वेश्चन। हाँ, तो हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि पहले पढ़ चुके थे और आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, मजा आएगा। किसी व्यक्ति के चश्मा वाह की शक्ति कितना दे दिया, माइनस में 2.5D। चलो लिखते हैं, शक्ति बोला है तो क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हल कर रहे हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन, तीसरे लिखाएगा, ठीक है। और ये चौथे और ये पांचवे। हाँ, तो हम लोग क्या बोल, यहाँ पे अब क्या शक्ति बोला है, शक्ति कितना दिया, माइनस में 2.5D। वाह, जस्ट उल्टा दे दिया। अब आगे पढ़ते, आगे क्या बोला, उसके चश्मों के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी भाई साहब। तो हम लोग फोकस दूरी ज्ञात करना है। चलो ठीक है, आगे क्या बोला पढ़ने के लिए, और बताइए कि किस दृष्टि दोष को ठीक करेगा। हमको फोकस तो निकालना ही है। अब फोकस निकालने के बाद ये भी बताना है कि कौन सा दृष्टि दोष को ठीक करेगा, निकट की दूर, यही तो है, ये है दोस्त। तो हम एगो जरा है तो जरा तो छोड़ते हैं उसको तनका सनी साइड में, क्योंकि ज़्यादातर किसको होता है, ओले बगो कहाँ गले, समझ गया। हाँ, तो आइए बताते हैं। अब इसको अगर हल करने के लिए बोले तो हमको फोकस निकालने के लिए बोला है, आसान है सर जी। हम लोग लगाते हैं इसका फॉर्मूला 1/f। फोकस बोला है तो जस्ट इसको पलट देते हैं, मतलब क्रॉस, यानी फोकस इधर आएगा और 1/p कर देते हैं। सच में यस बॉस। तो इसको हल करते हैं अगर, तो फोकस निकालना है, 1/p कितना दिया है, माइनस में 2.5। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ऊपर माइनस हो जाएगा। अगर इसको काटना चाहते हैं हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट उड़ाते हैं, इधर 0 डालते हैं, सही है। हाँ, अब इधर 25 और इधर 10, तो आ जाएगा 0 पॉइंट, कितने आ जाएगा, 0.4 नहीं 0.4, ठीक है। हाँ, अब देखो अगर ये 0.4 मीटर है, अब मीटर कैसे पता चला सर जी, तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट हमको आया है तो मीटर में दिया होगा, यहाँ डी दिया है, तो हम लोग इसको कहाँ बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, है ना। तो अब इसको क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बदल देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो माइनस है तो माइनस, अगर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितने से गुना, 100 से, कितने आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। अब हमको आगे क्या बताना है वो देख लेते हैं। इसका फोकस दूरी हम लोग ज्ञात कर लिए। हाँ, कौन सा दृष्टि दोष को ठीक करेगा भाई साहब, तो यहाँ से देखो, जब यहाँ माइनस बोला है तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, क्या हो जाएगा, अवतल और लेंस। और अवतल लेंस कौन सा दृष्टि को ठीक करता है, कमेंट में भरो, कमेंट में। सर जी अवतल बोला है, हाँ निकट करेगा सर जी, निकट, सच में, हाँ सच में सर जी निकट करेगा। भरो भरो भरो, कमेंट भरो ना, तो क्या तुम लोग मुंह देख रहे हो मेरे भाई। निकट दृष्टि फिरेंट मतलब दोष, ये हो गया आंसर। हम लोग को बोला था, समझ में आया क्या। हाँ, तो इतना ही आसान सब है क्या। हाँ, अगर तुमको विश्वास नहीं है हल्का वीडियो पॉज करो, अगला तुम खुद ट्राई करो, अगर ऐसा ही ना हो तो कहना सर जी। हाँ, अगला पढ़ लिए, क्या है बोलो, तुम ही बोलो, हम नहीं बोलेंगे। क्या सर जी गुस्सिया आ गए हैं, क्या सर जी तुम सब कमेंट नहीं करता है, लाइक नहीं करता है, बताओ ये अच्छा बात है। हम इतना मेहनत करवाता है हमरा से, एकदम डेली के डेली, सर जी भेजिए टाइम पे, वीडियो बनाइए सर जी टाइम पे, आज तो लोग कमेंट नहीं करता है। पढ़ो तो, एक व्यक्ति के चश्मा, तीराक,
एक दिया है 2D प्लस में या माइनस में 1D। सर जी एक को व्यक्ति बोला 2 गो दे दिया है, एगो में प्लस दे दिया होगा, एगो में माइनस दे दिया होगा, एगो व्यक्ति दिया है में 2 गो क्षमता दे दिया, तो हमको यहाँ पे दिया है। अब क्या दिया है, हम लोग हल क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है, अब 2 को दिया है तो हम लोग क्या करते हैं P1 लिख लेते हैं, यानी कि क्षमता को कहते हैं P, और P2 लिख लेते हैं, दूसरा है -1D। अब यहाँ प्लस है ना, हाँ आगे पढ़ो। आगे क्वेश्चन पढ़ने के लिए छोड़ना नहीं है। शक्ति वाले 2 लेंस है, हाँ 2 लेंस है, संयोजन की कुल शक्ति, कुल शक्ति, कुल मतलब टोटल, टोटल कैसे निकालते हैं सर जी, इतना तो हमरो पता है, दोनों को जोड़ देंगे टोटल निकल जाएगा। मतलब हमारा एक हाथ में है 1 मार्कर, दूसरे हाथ में है 2 मार्कर। अब अगर हमको कुल बोलेगा कि मार्कर की संख्या कितनी है, जोड़ देंगे, है ना, तीनों को जोड़, सर ये 3 गो हो गया, मतलब इसको और इसको जोड़ दिए। सेम उसी प्रकार क्या करेंगे, कुल बोला है तो दोनों को जोड़ देंगे, पता है सर जी। अब उसके बाद फोकस दूरी भी ज्ञात करना है। क्या बात है, आइए हम लोग करते हैं एकदम आसान से। यहाँ पे दोनों बोला है तो हम लोग जोड़ देते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस में P2, दोनों को जोड़ देंगे सर जी। तो इसको हल करो। अब P बराबर में हल P1 प्लस में 2D, प्लस है तो प्लस, और इधर में -1D, समझ गया क्या, हाँ। तो सर जी P बराबर में 1D आया, यानी कि P पता चल गया क्या 1D। तो हम लोग F कैसे निकालते हैं, याद करो उस दिन नहीं, आज के पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, P को चेंज कर देते हैं, है ना, P इधर आता है हम लोग चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे F है तो F 1/, और 1D, तो जा सर जी तो बतवा इज द सेम 1D आया। कितना आया फोकस, 1D आया। अब देखो फोकस तो 1D आ गया, और कुछ निकालने के लिए बोला है ना, बन गया, बन गया, इतना ही आसान है ना। तो अब देख लो, इतना हम अच्छा क्यूट पोज दे देते हैं, बताओ तो तुम, और तुम हो कि एक अभी तक लाइक नहीं किए हो। तो आया है समझ। ओ भाई साहब हमारी से सॉरी, एक हो गया मेरे से बड़ी गलती। टेलीग्राम के लिए हम तो यहाँ से फोटो लिए नहीं, ओ माय गॉड, अब क्या करना पड़ेगा बोलो तुम। अब देखो इसके लिए फिर हमसे आंसर लिखना उसको पड़ेगा, फिर सॉल्व करेंगे, फिर तुमको टेलीग्राम पे देंगे, बताओ तो इतना मेहनत, अब फिर भी तुम अभी तक एक को कमेंट नहीं किए हो। अब अगला क्वेश्चन और मज़ेदार है। अगला क्वेश्चन देख लो, कितने मज़ेदार से क्वेश्चन दिया गया है। आओ पढ़ते हैं। चश्मों की शक्ति, सर खाली चश्मे की शक्ति करता है। फोकस दूरी, व्यक्ति के चश्मों की शक्ति दे दिया, सर ये शक्ति दे दिया, सर ये शक्ति दे दिया, लिख लीजिए। 5वां क्वेश्चन है और सॉल्व कर दीजिए। सर जी डी कहला दे दिए, क्वेश्चन है 5वां। अब दे दिया, देखिए सर यहाँ शक्ति बोला है, P बराबर कितना बोला है, माइनस में 1.5D, हाँ सर जी। अब देखो पहला का क्वेश्चन क्या निकालना है, सो देखो 3 गो क्वेश्चन दिया। लेंस के प्रकाश, जा प्रकाश होगा कि प्रकार होगा, प्रकार होना चाहिए भाई साहब, प्रकाश नहीं प्रकार, प्रकाश तो गलती है, ये जाएगा प्रकार। लेंस कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लगेगा कि उत्तल लगेगा। दूसरा में फोकस दूरी, फोकस कौन सा होगा, और तीसरा में ये किस दृष्टि दोष से ठीक होगा, एहो दे दिया कि निकट से ठीक होगा कि दूर से ठीक होगा। आइए हम लोग हल करते हैं। तो ऐसे करके हल करते हैं ना, चुटकी बजा के, तुम्हें तेज होता है और इसे हल होता है, क्या कीजिएगा। आ जाओ हम लोग हल करते हैं। फोकस निकालेंगे, सबसे पहले फोकस निकालेंगे, फोकस निकालते हैं। फोकस बराबर 1/P। अब इसको हल कर लो, तो तुम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोकस 1 है तो 1, P का मान माइनस में 1.5, D है तो D। अब इसको हल करो, पॉइंट उड़ाओ, 0 डालो। अब इसको अगर हल करते हैं तो 10 और 15 को करते हैं डिवाइड, तो 10 रहा और 15 रहा, पॉइंट उड़ा दिए तो 15 हो गया। तो नहीं होगा तो 0 पॉइंट देंगे तो 0, यानी कि 15 × 5 = 15 6 होगा 90, गया बचा 10, फिर 6 के 10, इधर 100, तो फिर 90, सर जी 0.66 इसी करके आते रहेगा।
अब इधर हम लोग लिखते हैं 0.66 है ना, और मीटर डायरेक्ट आता है डी से तो मीटर में आता है। अब मीटर में आया तो सर जी हम लोग यहाँ सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं, तो क्या आ जाएगा 66 पॉइंट में समथिंग सेंटीमीटर है ना। लगभग अगर इसको और हल करेंगे तो 6 ही आएगा लगभग में। चलिए लगभग हम लोग मान लेते हैं, काहे 100 से गुना किए ना, तब पॉइंट इधर हट गया, तो इधर वाला इधर पॉइंट पटका गया, इसीलिए हम लोग कर दिए सेंटीमीटर में। ठीक है, नहीं तो हाँ अब ठीक है सर जी, नहीं तो इधर भी छोड़ दो। आगे अगर नहीं बनाना चाहे, इसके आगे 2 गो है ना, ऐसा मिनिमम 3 गो रखा जाता है ना, सब बोलता है, तो इसलिए हम 3 गो रख लिए, तो 3 गो का यही हल आ गया। अब देखो यहाँ से तुमको हल क्या करना है, अभी तो हल हुआ ही नहीं है क्या। हाँ, हमसे क्वेश्चन क्या किया वो बताओ। तो सर जी पहला में क्या कि लेंस का प्रकार कौन सा लेंस होगा, प्लस है कि जा एगो गड़बड़ा गया सर जी, गड़बड़ा गया, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, अभी तो गड़बड़ा जाता। तो पहला नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर लिखते हैं हम, पहला नंबर का आंसर, दूसरा का आंसर, और ये रहा तीसरा का आंसर। अब लोग यहाँ हल लिखते हैं। पहला का क्या बोला, लेंस के प्रकार, माइनस है तो क्या हो जाएगा अवतल सर जी, अवतल लेंस। दूसरा क्या बोला, फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना आया माइनस में 6 पॉइंट में 6 सेंटीमीटर। तीसरा क्या बोला, दृष्टि दोष कौन सा लगेगा, यहाँ से पता कर लेते हैं ना हम लोग। यहाँ क्या बोला, अवतल बोला, अवतल बोला मतलब निकट, निकट दृष्टि फ्रेंड। कैसा लगा आपको, इतना एकदम आसान से मजेदार से क्वेश्चन करते हुए, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। अगर भूल गया तो हम फोन में घुस के आई करियकवा के पक्का मारेंगे। और लाल शर्ट पहन के जो बउआ रहा है ना तू फोन मतलब यहाँ पे क्वेश्चन हम बता रहे हैं तो ऐसे ही से मुंडी करता है। अगर तू पकड़ा गया ना गलती से, तो इधर तो अभी डंडा नहीं है ना, तो हम घुस के तुमको मारते हैं, है ना। तो कमेंट कर दिया, हाँ सर। तो फिर अच्छा लगा होगा तो दोस्त को भी शेयर करना, ताकि वो भी पढ़ ले, है ना। कांड कर लिए हो इतना, तो अब एग्ज़ाम आ गया पास में, थोड़ा कर्म भी कर लेते हैं। तो चलो अच्छा बात है, और अगला मज़ेदार लेक्चर आने वाला है। अगर आप लोग प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़े होंगे तो घबराने की बात नहीं है, हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं एक नई सीरीज, जिसको हम लोग कहते हैं वन शॉट। और प्रकाश का परावर्तन एकदम हंसते खेलते वन शॉट को करेंगे क्लियर। फिर ऐसा ही तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।